जिस तरह से एक पंछी की पहचान उसके पंख से होती है, वैसे ही मर्द की असली पहचान उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल से होती है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये आपकी फीलिंग, आपके इमोशन और आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में इसकी मात्रा ना के बराबर होती है। यह पुरुषों का प्राइमरी हार्मोन है जो पुरुषों की दाढ़ी, बाल, सेक्स लाइफ आदि के लिए जिम्मेदार है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ आपकी सेक्स ड्राइव या आपके स्पर्म पर नहीं बल्कि आपकी मसल्स बिल्डिंग पर, आपके दिमाग पर, एक असली मर्द होने पर, इन सब चीजों पर इम्पैक्ट करता है। और इससे शॉकिंग चीज ये है कि 35 से 40 के बाद मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगता है। अगर आप गूगल पर सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने वाली काफी सारी टेबलेट्स, इंजेक्शंस और सीरम वगैरह मिल जाएंगे। काफी सारे लोग यही करते हैं, पर मैं आपको ये करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि लोग बिना कुछ ज्यादा सोचे ऑनलाइन मिलने वाली दवाइयों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। एक मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से जब भी आप किसी फर्जी प्रोडक्ट से अपनी बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हो तो आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। इसीलिए मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेने के बदले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी खुद की बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाने लगे। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का स्तर कम है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्स की इच्छा ना होना, इरेक्शन की समस्या, सीमन की मात्रा में कमी, बाल झड़ना, थकान, मसल्स में कमी, अंडकोश का आकार छोटा हो जाता है। इसके अलावा काफी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि प्याज की मदद से आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, साल 2012 में कुछ साइंटिस्ट ने चूहों पर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने चूहों को अलग अलग तरह से प्याज खिलाए, कभी प्याज का जूस पिलाया तो कभी कुछ, और साथ ही साथ 20 से 25 दिन में वो लोग टेस्ट भी करते रहे कि उन चूहों के टेस्टोस्टेरोन लेवल पर क्या असर होता है। इस स्टडी का रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। साइंटिस्ट लोगों ने ये नोटिस किया कि प्याज के अलग अलग सप्लीमेंट देने के बाद 20 से 60 दिन के अंदर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता था। इसके बाद यही एक्सपेरिमेंट इंसानों के साथ किया गया और वहाँ भी रिजल्ट उनको पॉजिटिव दिखा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे ब्रेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक सीधा कनेक्शन है। हमारे टेस्टिकल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए एचएल हार्मोन यानी कि ल्यूटेनाइजिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और ये हार्मोन टेस्टिकल्स को सप्लाई करता है। सिंपल भाषा में कहें तो हमारे ब्रेन से एचएल हार्मोन टेस्टिकल्स में जाता है और इसी हार्मोन की मदद से टेस्टिकल में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। मतलब कि अगर कोई चीज हमारे ब्रेन में एचएल का प्रोडक्शन बढ़ा दे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने आप ही नेचुरली बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि प्याज हमारे दिमाग में एचएल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि प्याज में क्वेरसेटिन नामक एक कंपाउंड होता है जो ब्रेन में एचएल हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बस अब तो कहीं से डायरेक्टली क्वेरसेटिन ढूंढना है और खाना शुरू कर देना है। कुछ सालों पहले 20 तरह की सब्जियों पर स्टडी की गई थी। उस रिसर्च का टॉपिक था एक ऐसी सब्जी ढूंढना जिसमें क्वेरसेटिन बहुत ज्यादा हो। उस स्टडी में प्याज का नाम सबसे ऊपर था और अल्टीमेटली प्याज में हमें क्वेरसेटिन मिलता है जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इसके अलावा भी प्याज काफी सारी प्रॉब्लम से लड़ने में हमारी मदद करता है। प्याज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के सेल्स को मरने से रोकता है। अब जिन लोगों को लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, प्याज उनके लिए एक वरदान है। प्याज स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और साथ ही स्पर्म की क्वालिटी भी बेहतर करता है। अब मैं आपको एक सबसे जरूरी बात बताता हूँ। काफी सारे लोगों को ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब बेड पर ज्यादा समय ना टिक पाना। ऐसे में लोग अक्सर किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर कई सारे डॉक्टर की सलाह भी लेते हैं और आखिर में बाजार में मिलने वाले वियाग्रा से काम चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि वियाग्रा हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि वियाग्रा भी हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, जो कि प्याज खाने से हमें आसानी से नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह से जो लोग ईडी का शिकार हैं उन्हें भी अपनी डाइट में प्याज को जरूर शामिल करना चाहिए। प्याज के इतने सारे फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन अभी भी इससे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि प्याज खाने का सही तरीका क्या है। क्या उसे पकाकर खाना चाहिए, क्या कच्चा प्याज खाना चाहिए, या फिर प्याज को सब्जी के साथ मिक्स करके खाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, प्याज खाने के बाद मुंह में बदबू आती है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बात की, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्वेरसेटिन की जरूरत पड़ती है, जो कि प्याज में बहुत ज्यादा होता है। जब आप प्याज को पकाते हो या फिर कुकिंग में इसका इस्तेमाल करते हो
तो प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसीलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप प्याज को बिना पकाए कच्चा ही खाएं। इसके लिए आप चाहे तो प्याज को बाकी सब्जियों के साथ मिक्स करके सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। अब बात आती है कि प्याज खाने के बाद मुंह में आने वाली बदबू से कैसे बचे। वैसे तो इसके लिए आप काफी सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, लाइक ब्रश करना, फिर प्याज खाने के बाद पेपरमिंट खा लेना। लेकिन इससे इफेक्टिव चीज नींबू और गर्म पानी। आपको सिर्फ एक हल्के गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालनी है और फिर माउथ वॉश की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे मुंह से आने वाली बदबू जल्दी ही गायब हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें कितने प्याज खाने चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब तो बस सिर्फ प्याज पर टूट पड़ूंगा, सुबह नाश्ते में, दोपहर लंच में और शाम के डिनर में सिर्फ प्याज ही खाऊंगा। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी चीज हमें एक लिमिट में खानी चाहिए। अगर प्याज की बात करें, आप ऑरेंज साइज का एक प्याज लेना, सैलेड में डालकर आप इसे खा सकते हैं। प्याज अगर रेगुलरली खाएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट होने लगेगा। दोस्तों, कुछ घरेलू उपाय करके भी आप टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे तनाव कम करें। अगर आप तनाव लेंगे तो आप चाहे कुछ भी खाएं या फिर पिएं, कोई भी घरेलू नुस्खा अपना लें, टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ने वाला। इसीलिए तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। तनाव कम करने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। नारियल के सेवन से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। दरअसल नारियल में गुड फैट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये फैट्स टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करते हैं। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, शरीर की अन्य जरूरी हार्मोन बढ़ाने में भी नारियल मदद करता है। अगर आप कच्चे नारियल का सेवन करते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कद्दू के बीज में जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो सेक्स हार्मोन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड भी पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। आप कद्दू के बीज को भूनकर उसका सेवन कर सकते हैं। चिया सीड्स, कद्दू के बीज की तरह ही चिया सीड भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। चिया सीड्स का नियमित रूप से मुट्ठी भर सेवन शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। अदरक, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए अदरक भी एक अच्छी औषधि है। एक शोध में पाया गया है कि अदरक के सेवन से न सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, बल्कि इसके सेवन से सीमन की क्वालिटी में भी सुधार होता है। आप अदरक का इस्तेमाल चाय के साथ, अचार के साथ या फिर सूप के तौर पर भी कर सकते हैं। वजन कम करें, बढ़ता हुआ वजन टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि खुद को फिट रखें। ओवरवेटेड लोगों को अपना वजन कम करना चाहिए। शराब का सेवन न करें। शराब के सेवन से पुरुष प्रजनन अंग और उससे जुड़े हार्मोन प्रभावित होते हैं। शराब के सेवन से टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने लगता है। इसीलिए शराब पीना बंद कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।